हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर सोनू शर्मा। आज हम एक ऐसे इश्यू के बारे में बात करते हैं जो बच्चों में बहुत ही कॉमन है, टीथिंग इश्यू। यानी बच्चों में जब दांत आ रहे होते हैं तो उनमें जो इश्यूज होते हैं, जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसको आज हम बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। हम जानेंगे कि टीथिंग इश्यू में साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके अलावा हम लोग घर में टीथिंग इश्यूज जो होती है, बच्चों में जब दांत आता है तो हम उसको कैसे घर में ही मैनेज कर पाते हैं, ताकि जब बच्चों के दांत आ रहे होते हैं तो उनका जो ट्रांजिशन होता है इस फेज में वो बहुत ही स्मूथली हो जाए। फिर जानेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी है, किस तरह से हमको मेडिसिन को लेना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं बड़ा उनको आराम रहे। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। टीथिंग इश्यू, नई नई जो माएं बनती हैं, जो फर्स्ट टाइम जिनके बच्चे दांत आ रहे होते हैं, बहुत ही घबरा जाती हैं। उनको समझ में नहीं आता कि बच्चा जो उनका है इतना चिड़चिड़ा क्यों हो गया है। बच्चे में बुखार आ रहे होते हैं, बच्चा जो है बार बार रोता ही रहता है। तो हमको टीथिंग इश्यू जो होता है, दांत आ रहे होते हैं, तो उसको कैसे जानेंगे, तो ये हम अभी डिस्कस करते हैं। बच्चों में डायरिया हो जाता है, बच्चों में दस्त हो जाता है। डायरिया जो होता है कुछ कुछ बच्चों में 2 से 3 बार रहता है। कुछ ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जहां पे डायरिया 10 से 15 बार भी हो जाता है पर डे में। इसके अलावा बच्चों में बुखार आती है, बच्चों का जो गम्स होता है, मसड़ोड़े होते हैं, उसमें सूजनपन आ जाता है और बच्चा क्या करता है, बार बार अपनी उंगलियों से अपने मसड़ोड़ों को ही छूता रहता है, अपने गम्स को छूता रहता है। कुछ बच्चों में कफ आ जाता है, फीवर आ जाता है, बच्चे इतने इरिटेबल हो जाते हैं, खाना पीना पूरा बंद कर देते हैं, बच्चे दूध नहीं पीते हैं और बच्चे जो है रात में सो भी नहीं पाते हैं, बच्चों का चेहरा लाल पड़ जाता है। ये जो सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं, ये जब बच्चों को दांत आ रहे होते हैं उनके इश्यू हैं। ये बहुत ही कॉमन इश्यू है और इसको हम लोग घर में भी मैनेज कर सकते हैं। घर में मैनेज करने के लिए हमको पहली चीज हमको ध्यान देना है कि बच्चे जो हैं उनको हम लोग, क्योंकि डायरिया हो रहा है, दस्त की इश्यू हो रही है, तो उनमें डिहाइड्रेशन ना हो जाए। कहने का मतलब कि बच्चों में पानी की कमी नहीं हो जानी चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर 6 महीने से छोटे बच्चे हैं, ऐसी महिला जो अपने बच्चों को फीडिंग करवा रही हैं, तो उनको फीडिंग करवाते रहना, फीडिंग को स्टॉप नहीं करना है। अगर बच्चे बड़े हैं तो उनको दाल का पानी हम लोग दे सकते हैं। और इसके अलावा हमको क्या करना है, हम लोग को ORS देना है उनको। ORS जो क्या होता है, बच्चों में पानी की कमी नहीं होने देता है। तो जो 6 महीने से छोटे बच्चे हैं उनको हम लोग 30 ml से लेके 90 ml तक हम लोगों को ORS हम लोग दे सकते हैं दिन में 3 से 4 बार। जो 6 महीने से बड़े बच्चे हैं, 2 साल तक के बच्चे हैं, उसमें हमको क्या करना है, 90 ml से लेके 125 ml जो है हम उनको बड़े आराम से ORS दे सकते हैं दिन से 3 से 4 बार। ये तो हो गया है कि हमने जाना कि अगर बच्चों में पानी की कमी आ जा रही है तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। अब क्या होता है, बच्चे जो होते हैं बार बार अपने गम्स को छूते रहते हैं, तो मार्केट में हम लोग को तीतर मिलता है। तीतर हम लोग को ध्यान देना है कि हम लीड की ना लें और तीतर हम प्लास्टिक की ना लें। स्पेशल हमको ध्यान देना है कि तीतर जो है हमेशा रबड़ की ही होनी चाहिए। तीतर क्या होता है, जब आप आपके बच्चों को मुंह में दे देते हो, क्योंकि दांत, ये अगर हमारा गम्स हो गया, ये दांत है, दांत जब ऊपर की तरफ आ रहा होता है, गम्स जो रहते हैं साइड में, उनमें बहुत प्रेशर दिया जाता है क्योंकि दांत ऊपर की तरफ आ रहा होता है। तो वहां पे क्या होती है, खुजली आती है, वहां पे पेन होता है। तो बच्चे यूजुअली अपनी उंगली जब मुंह पे लेते हैं तो वो मसाज करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको समझ में नहीं आता। तो एज अ पेरेंट आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप अपने बच्चे के गम्स को बहुत ही अच्छी तरह से मसाज कर सकते हो। आप चाहो तो अपनी उंगली से ठंडे पानी में डिप कर लीजिए और जो गम्स है उसमें बहुत अच्छी तरह से मसाज कर लीजिए। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, 6 महीने से अगर बड़े बच्चे हैं, ठंडा पानी ले लीजिए, उनकी बोतल, फीडिंग बोतल में डाल दीजिए और उनको सिप करने दीजिए। ठंडा का एप्लीकेशन से जो क्या होता है, गम्स में जो सूजन है, जो स्वेलिंग है, वो कम होती है और बच्चों को उनसे काफी आराम मिलता है। चलिए, ये है कि हमने जाना कि हम लोग किस तरह से बिना मेडिसिन के इस कंडीशन को
मैनेज कर सकते हैं। अब जानते हैं कि होम्योपैथी में ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिसके द्वारा ये कंडीशन मैनेज हो सकती है। पहली मेडिसिन जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी वो है कैलकेरिया फॉस 6X। कैलकेरिया फॉस को हम लोग को क्या करना है, 6 महीने से अगर छोटे बच्चे हैं तो उनमें हमको 2-2 टैबलेट करके दिन में 2 बार देनी है। आधा चम्मच पानी ले लीजिए, उसमें टैबलेट को अच्छी तरह से घोल लीजिए और बच्चों को दे लीजिए। अगर विथ स्पून आप नहीं दे पा रहे हैं, जो ड्रॉपर्स आते हैं, आप ड्रॉपर्स का यूज करते हुए भी बच्चों को मेडिसिन दे सकते हैं। कैलकेरिया फॉस जो होती है, आपको बच्चों को टीथिंग के इश्यू, दांत आ रहा है, उसकी प्रॉब्लम के अलावा भी जैसे बच्चों का डेवलपमेंटल इश्यूज आ रहे हैं, हाइट को मेंटेन करना हो गया, बॉडी को स्ट्रांग करना, बोन्स को स्ट्रांग करना हो गया है, इसमें भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है कैलकेरिया फॉस 6X को। आप चाहो तो डेंटिशन के बाद में भी आप अपने बच्चे को कंटिन्यू करवा सकते हो टिल 3 इयर्स। अब इसके अलावा जैसे डेंटिशन मैंने आपको बताया, इसके साइन एंड सिम्टम्स, कैलकेरिया फॉस के साथ में आपको बाकी 1 या 2 मेडिसिन आपको ऐड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे को डायरिया, दस्त जो हो रहा है पानी की तरह हो रहा है, तो उसमें हम पोडोफाइलम 30 ऐड करेंगे। बुखार बहुत तेजी से आ रहा है तो हमको बेलाडोना 30 का यूज करना है। ऐसे बच्चे जो होते हैं जो दूध को बिल्कुल भी टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बच्चे ने दूध पीना एकदम बंद कर दिया है, तो हमको मैग्नीशियम म्यूट 30 का यूज करना है। और अलावा बच्चा इतना चिड़चिड़ापन आ गया है, रात में आपको सोने ही नहीं दे रहा है, खाना पीना सब उसने छोड़ दिया है, सिर्फ रोता ही रह रहा है और माँ या फिर फादर के गोद में आने से ही उसको आराम मिल रहा है, ऐसे केसेस में हम लोग को कैमोमिला 30 का यूज करना है। अभी जितनी भी मेडिसिन मैंने आपको बताई है, इन सबको लेने का तरीका सेम है। आपको 1-1 ड्रॉप करके आधी चम्मच पानी में उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और बच्चे को दिन में 2 बार दे देनी है। ये तब तक देंगे जब तक बच्चे के इश्यूज कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो हमने आज जाना है कि बच्चे में ट्रबलिंग टीथ के कारण जो इश्यूज आ रहे हैं वो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और हमने ये भी जाना है कि मेडिसिन कौन सी हमको देनी चाहिए, कैसे डोज में देनी चाहिए। ये जितनी भी मेडिसिन मैंने आपको बताई है आप किसी भी कंपनी की ले सकते हो, जैसे रेक्वेक हो गई है, SBL हो गई है, WSI हो गई। ये मेडिसिन आपको मार्केट में कहीं पे भी मिल जाएगी। बस ध्यान देना है जब भी आप मेडिसिन लो, मेडिसिन सील्ड कवर के साथ में होनी चाहिए, उसका कवर जो है ब्रोकन नहीं होना चाहिए। इस चीज का हमको विशेष से ध्यान देना है। दूसरी चीज हमको ये ध्यान देनी है कि बच्चों को, हम लोगों को डिहाइड्रेशन होने नहीं देना है। मैं आपको बार बार इस चीज की बता रही हूँ क्योंकि बच्चे जो यूजुअली सफर करते हैं वो इसलिए होता है कि बच्चों में पानी की कमी आ जाती है दस्त के कारण। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इश्यू है डेंटिशन के समय में जो हमको ध्यान देनी है। आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके लिए इफेक्टिव रहेगी। स्पेशली जो नई नई माएं बनती हैं उनको समझ में नहीं आता है कि बच्चे में इतना इश्यू हो गया है तो हम उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।